माधवगंज में कांग्रेस की नगर इकाई और कांग्रेस कामगार की ओर से अधिकार आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसमें शहर भर के लोगों ने अपनी समस्याएं आवेदन के रूप में दी। अधिकार आंदोलन के दौरान जनता ने संबल योजना, बीपीएल योजना, कर्मकार मंडल सहित अन्य मांगों को लेकर अपने आवेदन दिए। इन आवेदनों को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता रैली के रूप में नगरपालिका भवन पहुंचे, जहां उन्होंने यह ज्ञापन और तमाम आवेदन सीएमओ सुधीर सिंह और श्रम अधिकारी सुधीश कमल को सौंपे। भारतीय जनता पार्टी की शिवराज सरकार द्वारा गरीबों पर जोर जुल्म जास्ती की जा रही है। गरीबी रेखा के राशन कार्ड नहीं बनाए जा रहे, मजदूरी के कार्ड बगैर उसके बताए काट दिए। ये तमाम बातों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की कामगार शाखा ने और नगर कांग्रेस कमेटी द्वारा गरीबों के हित में ये आंदोलन किया था। उस संबंध में हम सब लोग यहाँ आए और आपने जैसा कहा कि अधिकारी भी नहीं आ रहे हैं, तो हम जानते हैं कि अभी कल ही हमने पेपर में पढ़ा कि हमारे प्रदेश के माननीय गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के कार्यक्रम में तहसीलदार नहीं आया। तो ये लचर व्यवस्था शिवराज जी की है और आपके माध्यम से मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि मेहरबानी करके कम से कम अधिकारियों को इतना खींच के रखें कि जनप्रतिनिधियों की वो बात सुने, और अगर नहीं संभलती तो पुनः इस्तीफा देके घर बैठ जाएं। इस पूरे मामले में अधिकारियों की माने तो इसके पहले भी शासन स्तर से सर्वे कराए गए थे। जो पात्र थे उनके नाम काट दिए गए थे। यदि वे दावा करते हैं कि वे खुद पात्र हैं तो संबंधित क्षेत्र में अपना आवेदन कर सकते हैं। जो विधायक जी ने अभी समस्याएं बताई हैं उसमें कुटी और बीपीएल, संबल, भवन निर्माण, बहुत सारी इकट्ठे उन्होंने आवेदन दिए हैं। इससे पहले भी सर्वे हुआ था, उसमें भी ये समस्याएं इकट्ठी करी गई थी। तो अभी 10 दिन का समय दिया गया है विधायक जी के द्वारा, तो नगर पालिका में वो आवेदन दे दिए गए हैं। उसकी सूची बनवा के उनका समुचित जो निराकरण है वो करवा लिया जाएगा। संबल और भवन निर्माण का जहाँ तक संबंध है उसके संबंध में आपको मैं बता सकता हूँ कि संबल योजना में कार्ड निरस्त हुए थे, जो अपना भौतिक सत्यापन हुआ था, जुलाई 2019 से स्टार्ट हुआ था, अभी भी चलता है वो। और इसी प्रकार से अपने भवन निर्माण में भी बहुत सारे कार्ड हैं वो निरस्त किए गए थे। जो कार्ड निरस्त किए गए थे उनका बेसिस ये था कि वो लोग श्रमिक नहीं थे, लेकिन जो अभी शिकायत आई है वो इस प्रकार की आई है कि कुछ लोग अभी भी क्लेम इस चीज़ का करते हैं कि वो लोग पात्र हैं, व्यक्ति हैं। तो उन्हीं लोगों के लिए शासन ने ये प्रक्रिया निर्धारित की है कि जो भी व्यक्ति अगर उनको ऐसा लगता है कि वो श्रमिक हैं वास्तविक में, तो वो अपील कर सकते हैं। कर्मकार मंडल में ये अपील का प्रावधान ऐसा है कि कर्मकार मंडल में उसको अपील एसडीएम साहब के यहाँ करनी पड़ेगी। उसको अपने साक्ष्य देने पड़ेंगे, प्रमाण देना पड़ेगा अपने लेबर होने का कि मैं श्रमिक हूँ। और उस संबंध में अगर एसडीएम साहब उस अपील से संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर वो मंडल के लिए आदेश यहाँ से भेज देंगे कि इस व्यक्ति को पात्र पाया गया है, इसका पंजीयन पुनः चालू कर दिया जाए। तो पंजीयन पुनः चालू हो जाएगा, उसको दोबारा से लाभ मिलना स्टार्ट हो जाएगा। संबल योजना में अगर किसी का कार्ड निरस्त हुआ है तो उसके लिए उसको संबंधित निकाय में, चाहे वो नगर पालिका हो चाहे जनपद हो, उसमें उसको आवेदन करना रहेगा, अपील करनी रहेगी। वहाँ से अपील कलेक्टर साहब को प्रतिवेदन जाएगा निकाय का कि इस व्यक्ति को पात्र पाया गया अथवा अपात्र पाया गया है। अगर पात्र पाया जाता है तो उसका प्रक्रिया चालू हो गई है, उसको पोर्टल से चालू कर दिया जाएगा। उसको इतला जो उसका रुका हुआ है वो उसको मिल जाएगा। कई अपात्रों के पास बीपीएल कार्ड है, इस बारे में क्या कहना है? बीपीएल कार्ड के बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मेरा श्रम विभाग है, तो मैं श्रम विभाग से संबंधित आपकी क्वेरी को इस दौरान बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता आंदोलन में पहुंचे और जनता की समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, विदिशा।